तो मूवी की शुरुआत में हमें राघव नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत मेहनत से पढ़ाई करके 12वीं क्लास में 96 पर लेकर आता है। उसकी परसेंटेज को देखकर उसे इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि राघव अपनी बचपन की स्कूल फ्रेंड अंजना को प्रपोज करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन अंजना राघव को साफ मना कर देती है कि मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ अपना दोस्त माना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह सुनकर राघव उदास हो जाता है और अंजना से उसका प्रपोजल ठुकराने का कारण पूछता है कि मेरे में क्या कमी है जो तुम मुझे मना कर रही हो। इस पर अंजना उसे बताती है कि वो बिल्कुल सिंपल बॉय है जिसे सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, लेकिन मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो लड़ाई झगड़े में आ गए हो और उसे पूरा स्कूल और कॉलेज जानता हो। जैसे कि तुम अपने पीछे खड़े लड़कों को ही देख लो जो कि पूरी तरह से बैड बॉय हैं। यह सुनकर बेचारे राघव का दिल टूट जाता है कि उसकी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा जब उसे अपनी पसंद की लड़की तक नहीं मिली। फिर राघव ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है और उन्हें कहने लगता है कि वह पढ़ाई छोड़कर कॉलेज का सबसे खतरनाक लड़का बनेगा और अंजना को दिखाकर रहेगा कि वह भी दूसरों से कम नहीं है। इसलिए राघव अब अपना नाम बदलकर ड्रैगन रख लेता है। फिर हम देखते कि 4 साल बीत गए हैं और ड्रैगन कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा बन चुका है। साथ ही उसके पिछले 4 साल से एग्जाम में फेल होने की वजह से 47 बैकलॉग्स भी आ रखे हैं। और इतना ही नहीं, ड्रैगन की अब कीर्ति नाम की गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। अब उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कॉलेज का प्रिंसिपल मोहन इंस्पेक्शन करने के लिए कॉलेज आता है, जहां वो ड्रैगन को कुछ लोगों से लड़ते हुए देख लेता है और फिर वो ड्रैगन को रस्टिकेट कर देता है। इस पर ड्रैगन बिना कुछ बोले कॉलेज से जाने लगता है, पर तभी सारे बच्चे एक साथ होकर मोहन को ये रेस्टिगेट हटाने को बोलते हैं। तब मोहन स्टूडेंट की बात सुनकर ड्रैगन को एक आखिरी मौका देने के लिए मान जाता है और उसके सामने शर्त रखता है कि उसे कॉलेज में 80 पर प्लस अटेंडेंस देनी होगी और साथ ही उसके 47 बैकलॉग्स भी क्लियर करने होंगे। जिसकी बात सुनकर राघव इसके लिए साफ इनकार कर देता है और मोहन को कहता है कि उसे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चाहिए। ये बोलकर वह कॉलेज छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है। इसके बाद सीन राघव के घर पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि राघव सुबह सुबह तैयार होकर अपने काम के लिए निकल रहा होता है। तब उसके पिता उसे कहते हैं कि वो उसे उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री दे दे ताकि वो उसे फ्रेम करवाकर सामने दीवार पर लगा सके, लेकिन वह तो राघव देने से साफ मना कर देता है क्योंकि वह तो उसके पास थी ही नहीं। और फिर वह कुछ बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते कि राघव अपने घर से निकलकर सीधे एक अपार्टमेंट में जाता है, जहां वह अपने सभी दोस्तों के साथ बैठ जाता है और वह सभी अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तब उन्हें राघव कहता है कि वह शाम को आते वक्त अपनी सैलरी लेकर आए ताकि वह अपने घर पर सैलरी दे सके। और यहीं हमें पता चलता है कि राघव कोई भी जॉब नहीं करता। वो बस अपने मम्मी पापा को झूठ बोलकर काम के बहाने से पूरा दिन अपने दोस्तों के फ्लैट पर पड़ा रहता है। फिर शाम को जैसे राघव के सारे दोस्त घर आते हैं तो वह उनसे थोड़ी थोड़ी सैलरी लेकर अपने घर चला जाता है और अपने माता पिता को वह पैसे दे देता है कि आज मेरी सैलरी मिल गई। हालांकि थोड़ी देर बाद राघव कोई ना कोई बहाना बनाकर वही सारे पैसे वापस भी ले ले और फिर अपने दोस्तों को वापस कर देता है। यानी कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही झूठ के सहारे कट रही थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि राघव के सभी दोस्त मिलकर उसे अपने माता पिता के बारे में सोचने के लिए कहते हैं कि वह कब तक उनसे झूठ बोलता रहेगा। अब उसे जल्द से जल्द किसी जॉब पर लग जाना चाहिए। जिस पर राघव अपने दोस्तों को कहता है कि वह अपने टाइम पर टॉपर रहा था, तो वह ऐसे किसी भी छोटी मोटी कंपनी में जॉब नहीं करेगा। जिसकी बात सुनकर वो सभी दोस्त चुप हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राघव कीर्ति से मिलने कैफे पर जाता है, जहां कीर्ति आज उसे बताती है कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। यह सुनकर राघव हैरान हो जाता है कि अरे, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, तो तुमने ऐसे कैसे शादी के लिए हाँ कर दी। जिस पर कीर्ति रोते हुए राघव को कहती है कि वो अब इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकती। साथ ही वह कहते कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो अभी तक कॉलेज में पास भी ना हुआ हो। तब राघव कीर्ति की बात सुनकर पूरी तरह टूट जाता है, जिसके बाद वह यहाँ से जाते ही शराब पीनी शुरू कर देता है और उसके दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। फिर ऐसे ही ज्यादा शराब पीने की वजह से राघव का बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है
और उसके दोस्त उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। तब उसे डॉक्टर बोलने लगती है कि उसे ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए और अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे वह काफी बीमार पड़ जाएगा और सब लोग उसे छोड़ जाएंगे। यह सुनकर राघव को कीर्ति की याद आती है, जो उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। खैर, इसके बाद अब राघव अपने दोस्तों से एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही अब उसने अपने आप को बदलने की ठान ली थी, जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि उसे ऐसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसने अभी तक अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं करी है और जॉब पाने के लिए कॉलेज डिग्री दिखानी पड़ती है। तब राघव अपने दोस्तों की बात को सुनकर उदास हो जाता है कि वह अब डिग्री कहां से लाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी मिलकर क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, जहां उन्हीं के अपार्टमेंट में एक गौतम नाम का लड़का रहने आया था और वो राघव के साथ बैठकर उससे बात करने लगता है। तब इन लोगों की काफी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। जिसके बाद एक दिन गौतम देखता है कि राघव उन सभी को अकेले में छोड़कर पीछे कोने में उदास बैठा हुआ है। फिर बात करने पर पता चलता है कि राघव को कहीं भी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है। तब गौतम उसे बताता है कि मेरे भी अपने कॉलेज टाइम पर 35 बैकलॉग्स थे, जिन्हें मैंने आज तक पास नहीं करा है, लेकिन फिर भी आज मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूं। तब राघव गौतम से पूछता है कि उसने यह सब कैसे किया। इस पर गौतम बताता है कि उसने जॉब पाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया था और इसमें उसकी कंसल्टेंसी वालों ने भी मदद की थी। यहाँ राघव गौतम से उस कंसल्टेंसी वाले का नंबर लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाता है और फिर एक डॉक्यूमेंट के साथ उसकी जॉब लगवाने के लिए कहता है, जिस पर वह आदमी राघव से कहता है कि जॉब तो मैं लगवा दूंगा, पर तुम्हें पूरे 10 लाख का इंतजाम करना होगा। तब जॉब के लालच में राघव भी हाँ कर देता है और वह पैसे के अपने माता पिता के पास आता है। फिर यहाँ वह झूठ कहता है कि उसकी दूसरी कंपनी में लाख की जॉब लगने वाली है, लेकिन उसे पहले सिक्योरिटी के लिए लाख वहां जमा करने होंगे। जिसके मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर उसके माता पिता शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं कि हम तुम्हें लाख रुपए दे सकें। यह सुनकर राघव गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं यहाँ राघव के माता पिता अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोचकर उदास हो जाते हैं, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वह अपने घर को गिरवी रखकर राघव को 10 लाख दे देंगे, जिसके बाद वह दोनों जाकर अपनी जमीन गिरवी रख देते हैं और राघव को बुलाकर उसे 10 लाख भी सौंप देते हैं। फिर राघव वो पैसे ले जाकर कंसल्टेंसी वाले आदमी को दे देता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में राघव का इंटरव्यू होता है और उसमें पास होने के बाद उसकी हैदराबाद में जॉब लग जाती है। अब ऐसे 2 साल बीत जाते हैं और राघव 2 साल के अंदर प्रमोशन पाकर अपनी टीम का मैनेजर बन गया था, जिसे बहुत अच्छे सैलरी भी मिलने लगती है और उसने अपने माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा सा घर भी खरीद लिया होता है।